अर्ज किया है। एप्टीट्यूड के डर को भगाते हैं, एप्टीट्यूड के डर को भगाते हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। स्वागत करता हूं आपका इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी देखी थी कि जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सेम आइटम पे गिवन था दोस्तों। तो मैं अभी कुछ कंपनीज के प्रीवियस ईयर पेपर रेफर कर रहा था और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने डिसाइड किया कि इस पर और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। उसके अलावा कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर गिवन रहेगा कि कोई एक्स आइटम की कॉस्ट प्राइस और कोई वाई आइटम की सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना होगा, है ना, और डिफरेंट मैनिपुलेशंस करनी होगी दोस्तों। उसके अलावा प्रॉफिट परसेंट पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईटी कंपनी में कि भैया प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकाल के बता दो, तो उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। 5 से 10 सेकंड्स के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। यहाँ पर डायरेक्टली दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन एमकेट में पूछा गया था 2019 में। 60 सेकंड का टाइम है दोस्तों। मैं बोलता हूँ आपको 6 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिलहाल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ जेठालाल हैज टू सेल एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर ₹720, ही वुड लूज 25%। इन ऑर्डर टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। तो भैया क्वेश्चन क्या गिवन है भैया, जेठालाल ने किसी आइटम को खरीदा होगा कुछ रुपए में, हमें नहीं पता अभी कितने रुपए में खरीदा है, पर भैया अगर मान लो वो 720 रुपए में बेचता है तो उसको 25% का लॉस हो जाएगा। डाउन का मतलब हो गया लॉस हो जाएगा। बट यदि भाई वही आइटम को वो कितने रुपए में बेचेगा जिससे कि उसको 25% प्रॉफिट हो जाए, भैया ये हमको फाइंड आउट करना है। तो भैया कन्वेंशनल मेथड क्या बताती है बुक्स और दूसरे यूट्यूब चैनल बोलते हैं कि भैया कॉस्ट प्राइस को एक्स एज्यूम करो, फिर फॉर्मूला लगाते फिरो, दुनिया भर के टंटे करो, उसके बाद आंसर निकालो। हमको कुछ भी नहीं करना भैया। 2 ट्रिक बताऊंगा। पहली ट्रिक थोड़ी सी बड़ी है, दूसरी तो और ही फुद्दू है, आसानी से आप 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल दोगे। तो यदि पेशेंस रखकर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपका फायदा है दोस्तों। तो भैया पहला मेथड, पहली ट्रिक क्या आ रही है, एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना, आपको तो सीधे परसेंटेज पे चले जाना है। कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम 100% एज्यूम करके चलते हैं दोस्तों। अब लॉस जो है वो 25% हो गया, ठीक है। अब 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 25 रुपए का नुकसान कर लिया, मतलब उसको बेची कितने में होगी, 75 रुपए में होगी। अगर दिमाग नहीं चलाना तो कुछ मत करो भैया, लॉस का फॉर्मूला याद कर लो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस 100 ले ली थी, लॉस 25 ले लिया था, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 75 हो गया भैया। अब ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमको भैया क्वेश्चन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करना है। तो यदि 25% लॉस था तो सेलिंग प्राइस कितनी थी, 720 थी, मतलब 75% जो हमारे हिसाब से है वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है भैया, 720 है। तो पहले हम एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते। तो पहली ट्रिक में कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं, दूसरी ट्रिक में तो कॉस्ट प्राइस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 75% हमारे लिए 720 है भैया। कॉस्ट प्राइस हमने 100% एज्यूम कर लिया, तो 100% का मतलब क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगा लो। 75 का मतलब 720 है, तो 1 का मतलब कितना हो गया भैया, 720 बाय 75। 100 का मतलब कितना हो गया, 720 बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ तो मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह करके बता रहा हूँ, बट प्रैक्टिस के बाद ना ये सब चीजें आप ओरली कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 टाइम चला गया, 3 टाइम चला गया, ये 240। तो 100 का मतलब हमारे लिए क्या हो गया भैया, यहाँ पे 240 इंटू 4 960। तो 100% का मतलब हमारे लिए क्या हो गया, 960। 100% मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस। तो भैया कॉस्ट प्राइस निकल करके आ गई ₹960, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹720, है ना। 25% लॉस हो गया, तो लॉस कितना हो गया भैया, 960 में कोई चीज खरीदी, 720 में बेची, तो लॉस जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 960 को 720 से 240 का लॉस आ गया। अगेन नहीं कोई दिक्कत आ रही है तो भैया लॉस का फॉर्मूला हमको पता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 960 है, सेलिंग प्राइस 720 है, तो जो लॉस हुआ वो 240 का हुआ, है ना। अब लॉस 240 का हुआ, इसका मतलब क्या है भैया, हमारे लिए 25% के मायने क्या है, 25% मतलब हमारे लिए 240 है ना। 25% जब 240 है तो लॉस 240 का हुआ क्योंकि 25% का हुआ। अब प्रॉफिट भी तो 25% का ही हुआ है, तो 25% मतलब 240 रुपए। तो भैया प्रॉफिट भी कितने का हुआ होगा, 240 का हुआ होगा, है ना। अगर प्रॉफिट 225% करना है, इसका मतलब 240 रुपए का प्रॉफिट करना। भी अब क्वेश्चन बदल गया हमारे लिए। क्वेश्चन क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस जो है किसी भी आइटम का 960 है, प्रॉफिट जो है वो 240 है। अब ये सेलिंग प्राइस पूछा है हमसे, बता दो भैया 960 में कोई चीज खरीदी, 240 का फायदा हुआ,
तो कितने में बेची होगी उसको 240 का फायदा करने के लिए, 1200 रुपए में बेची होगी। इन दोनों का सम कर लेंगे, 1200 रुपए में आपने बेची है। अगेन कोई दिक्कत आ रही है भैया, प्रॉफिट का फॉर्मूला याद कर लो। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 240 का, कॉस्ट प्राइस 960 की, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 1200 की हो जाएगी भैया। तो अगर 1200 रुपए में उसी आइटम को बेच देंगे ना तो 25% प्रॉफिट हो जाएगा, 1200 आंसर आ गया। देखिए अभी भी टाइम लगा, पूरा बोर्ड भर गया। मैं मेथड बताने वाला हूँ भैया, दिल थाम के बैठिएगा, 5 सेकंड के अंदर आंसर निकल के आने वाला है दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस हम 100% एज्यूम कर लिया था, लॉस परसेंट कितना था हमारे लिए 25% था। तो भैया सेलिंग प्राइस जो है वो 75% हो गई थी, ये तो हमने देख ली थी भैया। ठीक है, ये पहला सिनेरियो था जब 720 जो है वो सेलिंग प्राइस गिवन थी। कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी क्योंकि आइटम तो वही है ना। अगले केस में हमको प्रॉफिट अर्न करना है 25% दोस्तों, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस अब 125% हो जाएगी, है ना, क्योंकि भैया 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, 25 रुपए हमको फायदा चाहिए, तो 125 में बेचेंगे तब जाके तो 25 रुपए फायदा होगा। अगेन प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट 25% करना है, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 125 होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस जो है वो 125 होगी तब जा करके 25% गेन होगा, और यही तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। तो 75% का मायना क्या है हमारे लिए भैया, 720 है, और हमको 125 के मायने निकालना है। 125 मतलब हमारे लिए क्या है, बिकॉज वही तो सेलिंग प्राइस है जो हमको फाइंड आउट करना है। तो अगेन यूनिटरी मेथड लगा दीजिए भैया, 75 का मतलब 720 है ना। तो 1 का मतलब क्या हो गया 720 बाय 75, तो 125 का मतलब क्या हो गया 720 बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 125, 25 से डिवाइड जा रहा है, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये यहाँ से 240 बार चला जाएगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 5, 1200 जो है वो हमारा डायरेक्टली आंसर निकल करके आ गया। तो 125 के मायने क्या हो गए 1200 रुपए, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 1200 जो है वो आंसर निकल करके आ गया। देखिए कितने जल्दी हमने कैलकुलेट कर लिया इस चीज को दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, एमकेट के एग्जाम में पूछा गया था, और 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, 60 सेकंड तो बहुत दूर की बात है। सेकंड क्वेश्चन पे आते दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि एक और वैरायटी में कवर करने वाला हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ सम एक्स आइटम्स जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ सम वाई आइटम्स की इक्वल है। तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है, वही दिया है दोस्तों। क्या गिवन है, cost price of 36 books is equal to selling price of 30 books, the gain और loss percentage। भैया क्या बोला है, 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअली 30 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना था, कैपजेमिनी पूछा तो 60 सेकंड्स का टाइम था। अगेन 6 सेकंड में मैं सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को। तो पहले कन्वेंशनल मेथड डिस्कस कर लेते हैं। कन्वेंशनल मेथड क्या बोल रहा है भैया, हम एक बुक का कॉस्ट प्राइस जो है उसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, एक बुक का प्राइस एक्स एज्यूम कर लिया, तो 36 बुक्स का प्राइस कितना हो गया भैया 36x हो गया, है ना। और 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वही 30 बुक का सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स कितना हो गया भैया, बता दो भैया, 36x ही होगा बिकॉज सेम ही है दोनों, है ना। तो एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो गया भैया, तो 36x बाय 30 हो गया, है ना। 30 का 36x है, तो एक का 36x बाय 30 हो गया, विच इज नथिंग बट 6x बाय 5 हो गया। तो एक किताब का सेलिंग प्राइस 6x बाय 5 है, एक किताब का कॉस्ट प्राइस x है। फॉर्मूला लगा दो भैया, हम अभी एज्यूम, हमें नहीं पता गेन है या लॉस है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो 6x बाय 5 इज द सेलिंग प्राइस, x जो है वो कॉस्ट प्राइस है, 100 प्लस p परसेंट बाय 100, है ना। तो x से x कट गया, तो 6 बाय 5 इज इक्वल टू 100 बाय 100 आ जाएगा 1, है ना। इस 100 को स्प्लिट कर रहा हूं मैं, p परसेंट बाय 100, है ना। तो p परसेंट बाय 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 6 बाय 5 माइनस 1, तो p परसेंट बाय 100 इज नथिंग बट 1 बाय 5। तो जो प्रॉफिट परसेंट आ गया वो आ गया दोस्तों 20% निकल करके आ गया। देखिए आपने प्रॉफिट एज्यूम किया था और जो प्रॉफिट परसेंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो हमारा एज्यूमशन था वो सही था। यदि आप लेट से प्रॉफिट एज्यूम करते हो और आंसर -20 आ जाता, प्रॉफिट परसेंट जो है वो -20 आ जाता है, इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था ना प्रॉफिट का वो गलत था और एक्चुअली प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ होगा 20%, है ना। तो ऐसे भी आप एज्यूम करो कुछ भी, एक फॉर्मूला लगाओ, पॉजिटिव आंसर आ रहा है यानी अपना एजम्पशन सही है, नेगेटिव आंसर आ रहा है यानी अपना एजम्पशन उल्टा है। तो आंसर आ गया जो प्रॉफिट परसेंट होगा टोटल और 20% का प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, लेकिन अगेन बहुत टीडीएस मेथड है, हमको कुछ नहीं करना दोस्तों, अब शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। मैं मान लेता हूँ एक
बुक की जो कॉस्ट प्राइस है उसको मैं सीपी मान लेता हूँ दोस्तों, और एक बुक की जो सेलिंग प्राइस है उसको मैं एसपी मान लेता हूँ दोस्तों। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 36 बुक्स की कॉस्ट प्राइस 36 इंटू सीपी हो जाएगी, और 30 बुक की सेलिंग प्राइस जो है वो 30 इंटू एसपी हो जाएगी, है ना। और ये दोनों इक्वल है ना। 36 बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 बुक की सेलिंग प्राइस की इक्वल है। तो यहाँ से सीपी इज टू एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30/36, विच इज नथिंग बट 5/6 रेशियो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्त लोग क्या करते हैं, 5x कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस को 6x मान लेते हैं। अगेन फॉर्मूला लगाते हैं, भैया क्यों मूर्खता वाले काम कर रहे हो, जब x ही मानना है तो x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लो ना, x की वैल्यू 1 मान लो तो भी तो ठीक है ना। तो अब मैं मान लेता हूँ भैया कॉस्ट प्राइस जो है वो 5 है, सेलिंग प्राइस जो है वो 1 है भैया, आप सेलिंग प्राइस जो है वो 6 है। तो अब किसी भी आइटम को 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो अब ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट हो गया, है ना। अब कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमको पता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट 1 का है, सेलिंग प्राइस 5 है, इंटू 100 कर दो, अगेन दोस्तों 20% जो है वो आंसर आ गया। अब यहीं पे मैं आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ दोस्तों। एक चीज का ध्यान रखिए, प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। अब भैया प्रॉफिट 1 रुपए का है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 5 रुपए की है भैया, तो किसी भी चीज पर 5 रुपए पे 1 रुपए प्रॉफिट अर्न करे तो आप परसेंटेज नहीं बता सकते क्या डायरेक्टली, क्यों इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है भैया। तो अब 1 रुपए जो है वो 5 का कितना परसेंट होगा, 20% ही तो होगा। 1 रुपए जो है वो 5 का 20% होगा, क्योंकि है ना 1 रुपए जो है वो 5 का 20% होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हो, बिकॉज आप डायरेक्टली, आपको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्टेन अपॉन टोटल इंटू 100, है ना। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा दो, ऑप्टेन क्या है 1 है, टोटल क्या है 5 है, इंटू 100, तो अगेन यहाँ से 20% आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपको देखना है कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट परसेंट के टर्म्स में निकलता है ना। तो लेट से अगर मान लो मैं आपसे बोल देता कि प्रॉफिट 60 रुपए हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 240 है, बताओ कितना प्रॉफिट परसेंट है। तो डायरेक्टली आंख मूंझ करके बता सकते हो भैया 60 जो है वो 240 का कितना परसेंट है, 25% ही तो है ना। 60 जो है वो 240 का 25% है, देखो 60 60 60 60 मिलकर के 240 बन रहे हैं, 25 25 25 25 मिलकर के हमारे टोटल 100% बन रहे हैं। तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है। क्यों आपको ये फॉर्मूला याद करना है भैया, फॉर्मूला याद करोगे तो भूलने के भी चांसेस है। लॉजिक क्लियर रखो, प्रॉफिट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो भैया 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए पे 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो यही शॉर्ट ट्रिक मुझे आपको बतानी थी। और डायरेक्टली यहाँ भी आपको कन्वेंशनल मेथड नहीं अप्लाई करना, फॉर्मूला तो भैया यूज ही नहीं करना, बिकॉज आप भूल जाओगे फॉर्मूला, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली मेथड मैंने बता दिया कैसे आप रेशियो की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक थी, कैपजेमिनी में पूछा गया था, 60 सेकंड के 6 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे दोस्तों, बिना पेन उठाए आंसर निकाल लोगे यदि आपको ये ट्रिक याद है दोस्तों। अभी तो मैं बोल रहा हूँ शुरुआत भी नहीं हुई दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की ऐसी ऐसी ट्रिक्स आना बाकी हैं। तो मेक श्योर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिएगा। क्विज हम कंडक्ट कर रहे हैं, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है क्विज के, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम एंड वर्क के, कैलेंडर के, एवरेजेस के, बहुत सारे चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और क्विज के आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, वीडियो सारी हम डाल चुके हैं, तो उन वीडियोस को देखिए दोस्तों। उसके अलावा अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो नॉलेज गेट इंग्लिश करके एक और यूट्यूब चैनल है हमारा, उस चैनल पर आप जाएंगे तो इंग्लिश में सेम वीडियो मिल जाएगी। तो क्विज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए दोस्तों। वीडियो को छोड़ने से पहले प्लीज एक लाइक और कमेंट कीजिए, सीरीज अगर पसंद आ रही है, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करेगी और आगे एक से एक कमाल की वीडियोस आने वाली हैं। तो प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को, और बहुत जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।